बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। दिल्ली में हीट वेव से अब तक 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आरएमएल अस्पताल में हीट वेव से 9 मौत हुई। हीट वेव से लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। आरएमएल अस्पताल में स्पेशल यूनिट बनाई गई है। हीट वेव के चलते मरीजों के लिए स्पेशल मशीन लगाई गई है। बर्फ बनाने वाली मशीन लगाई गई। आरएमएल अस्पताल में हीट वेव से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी है। वहीं हीट वेव की वजह से कई लोग अब दम तोड़ रहे हैं। आरएमएल अस्पताल की बात करें तो यहां लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो मरने वालों की संख्या भी 9 पहुंची है। आरएमएल अस्पताल में हीट वेव से 9 मौत हुई। बड़ी खबर दिल्ली से, हीट वेव से लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। जितेंद्र, गर्मी प्रचंड है और हीट वेव का असर ये कि अब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पंकज, देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर भीषण गर्मी जो है वो इस समय पड़ रही है, जिसके चलते अलर्ट भी जारी किया गया था। और रात का अगर न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 35 डिग्री से ज्यादा जो है वो तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसके चलते अब हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और अस्पताल, दिल्ली के जितने भी सभी अस्पताल हैं वो सभी अलर्ट मोड पर है। अगर मैं आरएमएल अस्पताल की बात करूं तो अब तक हीट वेव से 9 लोगों की अब तक अस्पताल के अंदर मौत हो चुकी है। अगर मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की बात करूं, जो डेटा हमारे पास सफदरजंग अस्पताल का आया है, वहां पर भी 23 मई से अब तक 45 मरीज एडमिट हुए थे, जिनमें से 9 लोगों की अब तक, आज तक की अगर बात करूं, अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि आरएमएल में 9 लोगों की मौत हुई है हीट वेव से, और सफदरजंग अस्पताल में भी 9 लोगों की मौत हुई है हीट वेव से। यानी कि दिल्ली के अभी और भी काफी ऐसे अस्पताल हैं जहां से डेटा आना अभी बाकी है। यानी कि कह सकते हैं कि हीट वेव की वजह से काफी लोगों की मौत जो है वो सामने आ रही है। हमारी डॉक्टरों की टीम से बात हुई है, आरएमएल अस्पताल के पीआरओ से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार 10 से 9 मरीज जो है वो लगातार रोज आ रहे हैं। कभी 6 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 11 आ रहे हैं, जिनको अभी 6 मरीज जो है वो आरएमएल अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पर है। यानी कि कह सकते हैं मौत का जो आंकड़ा है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके चलते आरएमएल अस्पताल के अंदर अलग से यूनिट बनाई गई है। यानी कि एक अलग से वार्ड बनाया है जहां पर बर्फ बनाने की मशीन, जिसके की 300 किलो बर्फ जो है वो मशीन 24 घंटे में बनाती है। अगर हीट वेव का कोई मरीज आता है तो -1 डिग्री टेम्परेचर उस पानी का किया जाता है, जिस पानी के अंदर मरीजों को रखा जाएगा। तो फिलहाल डॉक्टरों की जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है। सीएमओ खुद इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और खुद वहां पर मौके पर मौजूद है, क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जितेंद्र, एक सवाल ये कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उनमें किस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं? उनकी उम्र किसकी, क्या वो बीमार पहले से हैं? उन लोगों पर यह हीट वेव ज्यादा असर कर रही है? और अस्पताल प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम करे हैं? बर्फ बनाने की मशीन लगाई, स्पेशल यूनिट बनाई गई है, डॉक्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो हमारी डॉक्टरों की एक टीम से बात हुई है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जितने भी मरीज आ रहे हैं वो अनकॉन्शियस आ रहे हैं, यानी कि बेहोशी की हालत में मरीज आ रहे हैं। उनके अगर बुखार की बात करें तो किसी का टेम्परेचर बॉडी का 105 पाया गया है, किसी का 106 पाया गया है, जिन्हें तुरंत बर्फ के पानी में रखा गया है। बर्फ की पट्टियां उनके माथे पर रखी गई हैं और स्पेशल यूनिट बनाई गई है, जो कि डॉक्टरों की एक पूरी टीम है। जैसे ही मरीज आते हैं तुरंत उसका इलाज जो है वो तुरंत करने लगते हैं। यानी कि अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी भी आरएमएल अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सफदरजंग अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर भी मरीजों की संख्या जो है वो हीट वेव के मरीज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर जैसा कि आपने कहा उम्र कितनी है, तो इसका उम्र का कोई भी अंदेशा नहीं है कि कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 80 साल का है। तो अलग अलग एज के जो है वो लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारी ये बात डॉक्टर से हुई है कि आखिरकार जो मरीज आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल क्या है। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था, अगर प्रोफाइल की बात करें, या तो घर के अंदर मेड रखी हुई है वो वहां पर पहुंच रही है, लेडीजों की अगर बात करें, या फिर फुटपाथ पर सोने वाले जो लोग हैं उनकी मौत का आंकड़ा ज्यादा बढ़ गया है, या फिर लेबर क्लास के जो लोग हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं, डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, अगर उन लोगों की बात करें तो वो लोग सबसे ज्यादा मरीज हीट वेव के वो अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनके घर में एसी नहीं है, जो एसी का जो बिल नहीं भर पाते, उन लोगों की संख्या जो है
वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। रेड अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव के चलते, और हीट वेव के मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 18 मरीज जो है दोनों अस्पतालों में मिल रहे हैं। सफदरजंग की अगर बात करें तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और अगर आरएमएल की बात करूं तो आरएमएल में भी 9 लोगों की मौत हो चुकी है। नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो हीट वेव से अब लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। दिल्ली की बात ये हो रही थी जहां पर आरएमएल अस्पताल में 9 लोगों की मौत हुई। हीट वेव की वजह से अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बात अगर दिल्ली से लगते नोएडा की करें तो नोएडा में 24 घंटे में 14 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। हीट वेव के चलते मौत की आशंका जताई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जानकारी के अनुसार 6 से 7 के करीब अज्ञात शव हैं। भीषण गर्मी की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। नोएडा में भी स्वास्थ्य विभाग का बयान आया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया जांच के बाद मौत के कारण की पुष्टि हो पाएगी, साफ हो पाएगा कि किस वजह से लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में 14 के करीब शव जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा मंथन में जुट गया कि आखिर इतने शव कैसे पहुंचे अस्पताल और क्या ये हीट वेव की वजह से मौत हुई है। शिव त्यागी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नोएडा से हमारे संवाददाता। शिव, हीट वेव का असर ये कि आप लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। 24 घंटे में 14 के करीब शव जिला अस्पताल पहुंचे, पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रचंड इस समय गर्मी पड़ रही है, हीट वेव जो है वो लगातार जो है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने वाले लोग हैं, खासतौर से जो छोटे लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा इस समय इसका सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 6 से 7 अज्ञात शव जो है वो नोएडा पुलिस को यहाँ पे मिले हैं, जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त करने के लिए आसपास के जिलों में या आसपास के उन इलाकों में जहाँ पे वो शव बरामद हुए हैं, वहां पे पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इन सभी जो शव हैं वो देख के ये आशंका लगाई जा रही है कि ये सभी जो शव है हीट वेव्स की वजह से जो है इनकी मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो है आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल जो सीएमएस है गौतम बुद्ध नगर की, उनका कहना है कि यहाँ पे अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई है। लेकिन 14 लोगों की पिछले 24 घंटे में जो मौत हुई है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। लगातार जो अस्पताल है उसमें मरीजों का आना बढ़ रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि लगातार जो हीट वेव्स का जो प्रकोप है वो खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों में देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से मौत का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ रहा है। अब देखना होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं हीट वेव को लेकर जिनको शिकायत है, उनके लिए कोई अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था, विशेष व्यवस्था की जा रही है जिससे उनको सही तरीके से ट्रीट किया जा सके? देखिए, जिला अस्पताल में जो डॉक्टर तैनात है उनकी टीम लगातार तैयार है। आज की अगर बात करें तो हजारों की तादाद में जो मरीज हैं वो इमरजेंसी या ओपीडी में दिखाने के लिए आए थे और खासतौर से 500 से 700 जो मरीज हैं वो रोजाना हीट वेव का जो शिकार हैं वो यहाँ पे दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की एक बहुत बड़ी कमी है। लगातार स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन भी कह रहा है कि अगर घर से बाहर निकले तो गमछा बांध के निकले या पानी का जो थोड़ी देर में पानी पीते रहें। लेकिन देखा जा रहा है कि नोएडा में कई ऐसे सेक्टर्स या ऐसी कई इलाके हैं जहाँ पे प्याव की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की एक बड़ी कमी है कि ऐसी जगहों को चिन्हित करें जहाँ पे प्याव की व्यवस्था नहीं है, पानी के इंतजाम नहीं है, जिससे कि लोगों को एक राहत मिल सके। और जिस तरीके की गाइडलाइंस है कि जो दोपहर का समय है, खासतौर से नोएडा प्राधिकरण ने कहा था कि 12 से 4 के समय ऐसा समय यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हीट वेव्स होती हैं, तो ऐसे में काम ना करें। लेकिन अनुमान देखा जाता है कि तमाम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या ऐसे निर्माण साइट्स हैं जहाँ पे जो श्रमिक हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे जो आदेश दिया जाता है उस पर लागू नहीं किया जाता, ना ही उसका पालन कराया जा रहा। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि पिछले 24 घंटे में जो श्रमिक हैं वो जो है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जो है वो सामने आ रही है। जी शिव, जिस तरीके से श्रमिकों का जिक्र आपने किया, जो लेबर क्लास है, जो लगातार धूप में भी काम करती है, उनको रिलैक्स देने के लिए, उनको राहत देने के लिए कोई योजना इस तरह की बनाई जा रही है कि दिन के वक्त जब सबसे ज्यादा तापमान होता है 12 से लेकर 4 बजे तक का वक्त, 3 बजे तक का वक्त, उस वक्त उनको राहत दी जाए और सुबह और शाम काम कराया जाए? देखिए, नोएडा प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो,
दोनों की तरफ से ये आदेश जारी हुआ था कि जब से ये हीट वेव शुरू हुई है कि अगर निर्माणाधीन साइट पे कार्य कराया जा रहा है तो वहां पे पानी की व्यवस्था की जाए या इस तरीके की व्यवस्था की जाए जिससे कि हीट वेव्स उसको ना लगे। लेकिन देखा जाता है कि तो धरातल पर उसका जो इस्तेमाल है वो किसी भी तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी है। जो तमाम निर्माणाधीन साइट है वहां पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको पर्याप्त व्यवस्था नहीं दी जाती है। इसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है ज्यादातर वही लोग शिकार हो रहे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो धूप में काम करने के लिए मजबूर हैं, उनको ज्यादा हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया शिव, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। तो दिल्ली और नोएडा की बात हो गई। बात अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में भी बीते 3 दिन में 45 लोगों की मौत की खबर है। गाजियाबाद इंदिरापुरम हीट वेव से एक और शख्स की मौत की खबर आई। इंदिरापुरम इलाके में 45 साल के व्यक्ति का शव मिला। यहां रिजायर रेजिडेंसी सोसाइटी के बाहर ये शव मिला है। सोसाइटी के लोगों का दावा है कि भीषण गर्मी की वजह से यह मौत हुई है, यानी कि हीट वेव। मृतक की अभी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान बढ़ा हुआ है और परेशानी का सबब लोगों के लिए बन रहा है। गाजियाबाद में बीते 3 दिनों में 24 लोगों की मौत हुई, माफ कीजिएगा 45 लोगों की मौत की खबर है। इंदिरापुरम की बात की जाए तो यहां पर एक शख्स का शव मिला, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि हीट वेव की वजह से व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। तो जानलेवा साबित हो रही है ये हीट वेव। करणवीर कश्यप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। करणवीर, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन ने डॉक्टर्स को रखा है, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए अब जब कुछ देर पहले कनावनी इलाके में, इंदिरापुरम के कनावनी इलाके में डिजायर सोसाइटी है, उसके ठीक बाहर एक 45 साल के व्यक्ति का शव मिला है। जो सोसाइटी के लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, गार्ड है, उनका ये कहना है कि काफी देर से यहाँ बैठा हुआ था और इसकी मौत हुई है। संभवतः ये माना जा रहा है कि हीट वेव की वजह से जो लू चल रही है और तापमान बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ये मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जो इस तरह की मौतें गाजियाबाद में पिछले 3 दिन में 45 से ज्यादा लोगों की गर्मी की वजह से मौत की जो आशंका जाहिर की जा रही है, इस पर एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी ये तय करेगी कि जो इन लोगों की मौत हुई है वो हीट वेव की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है। दूसरी बात यह है कि कोविड के बाद पहला पिछले 3 दिन से लगातार ऐसा दिन है, हिंडन नदी जो शमशान घाट है गाजियाबाद का, जहां वेटिंग चल रही है। जो गाजियाबाद का एमएमजी अस्पताल है, उसका जो मोर्चरी है वहां वो फुल हो गया है, वहां शव को रखने की जगह नहीं है। यानी कि जिस तरह से लगातार मौत हो रही है और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे तेज गर्मी और भीषण गर्मी का जो प्रकोप है ये माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को लेकर के एक कमेटी गठित की गई है कि इन मौत को लेकर के पूरी तरह से जो है इसकी जांच पड़ताल की जाए कि असली मौत की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से रात के समय में वो लोग जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, वो कहीं भी लेट जाते हैं, वो ज्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। जो ऑटो में ही लौट जाते हैं या फिर रिक्शा में लेट जाते हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल जो सरकारी गाजियाबाद का है, उसके सीएमएस का ये कहना है कि लगातार हर घंटे कोई ना कोई या तो यहाँ मृतक अवस्था में आता है या फिर कोई ना कोई डेथ यहाँ हो रही है। लेकिन इन सब के पीछे जब पूछा गया क्या हीट वेव ही इसकी वजह है, तो उनका यह कहना है कि ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन मौसम जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी, जिला प्रशासन की बात की जाए करणवीर, तो कोई इंतजामात ऐसे होते दिखाई दे रहे हैं इतनी तत्परता के साथ, क्योंकि हीट वेव और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, कि मुस्तैद हुआ हो प्रशासन और कुछ इस तरह के इंतजाम ऐसे लोगों के लिए किए गए हों जो श्रमिक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रिक्शे में सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था? देखिए, सर्दी के मौसम में जब शेल्टर होम बनाए जाते हैं सर्दी से बचाने के लिए, तो अब गर्मी के मौसम में और जब इस तरह का प्रकोप हो गर्मी का बहुत ज्यादा, तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी जी चलिए, संपर्क करणवीर से टूट चुका है। तो गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो या फिर गाजियाबाद का इलाका हो। गर्मी से कई लोग परेशान हैं और अब
लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो रही है। आशंका यह जताई जा रही है कि हीट वेव की वजह से, बढ़ते तापमान की वजह से ये मौतें हो रही हैं। कई लोग सहन नहीं कर पा रहे इस हीट वेव को, क्योंकि बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। असल में मैं 4:30 बजे के करीब जब ऑफिस से आया तो मेरा स्टाफ ने बताया, सिक्योरिटी ने, कि सामने एक आदमी पड़ा हुआ है जो इसमें कुछ दिक्कत दिख रही है। तो मैंने जाकर देखा तो उसकी बिल्कुल बॉडी में कोई जान नहीं थी। उसके तुरंत बाद मैंने जो है पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया और तुरंत एक टिकट व्हीकल आ गई और मैं उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया कि इसके आप इसको आगे देखें। और उसके बाद पुलिस की और गाड़ियाँ भी आ गई। आने के बाद उन्होंने जो है अब इसको प्रॉपर ले लिया, लेकिन ये डेड हो चुका है। इसको कई बार पानी डालकर भी देखा, लेकिन इसमें कोई जान दिखाई नहीं दी, ये मर चुका है। हीट वेव ही है और अकेला बैठा हुआ था, लेकिन सुनने में आया कि कुछ शराब भी पी रहा था या वैसे भी गर्मी के कारण से इसको हीट वेव से इसकी मृत्यु हुई है। तो लगातार जानलेवा साबित हो रही है अब गर्मी, जानलेवा साबित हो रही है हीट वेव। लोग परेशान हैं, अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं।